वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हमने कुछ इक्वेशन लिए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लिया मैंने। चैप्टर नंबर 1 का नेमिंग जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, जो कि ये पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको बैलेंस करना है। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए सॉल्व करने के, फिर आप यहाँ से मैच कराइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम सॉल्व करते हैं मिलके। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, ये लिखा गया है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ बोल जाता है कैल्शियम नाइट्रेट और H2O, ये बन रहा है। ठीक है, तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है इस एरो के, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट, और इधर जो राइट हैंड साइड लिखा गया है इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो एरो है ये क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो आइए इसको हम बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस अपनाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी के नेम लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, इसके बाद क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, तो हमारे पास ये है, ये हो गए एलिमेंट्स नेम। हमने ई फॉल लिख दिया क्या, एलिमेंट्स नेम। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, कलर चेंज कर लो एक मिनट। चलो अच्छा ठीक है, यही रहने देते हैं। इधर हमने लिख दिया, ठीक है, तो इधर हमने लिख दिया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में इनकी वैल्यू कितनी है, और इधर लिख दिया हमने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में इनकी वैल्यू कितनी है। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, इधर है 1 और ये 2, 2 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कितने हैं, 2। ओके, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, तो एक ही है यानी 1। यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 सॉरी 2 कितने हो गए, 2। इसके बाद ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। प्रोडक्ट में देखेंगे 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7। ओके, तो कैल्शियम की बात करते हैं। इधर कैल्शियम कितना है, 1, तो हमने लिख दिया 1, और इधर कैल्शियम लिखा गया है 1, तो इसको लिख दिया हमने 1। ठीक है, तो हमने कोई एलिमेंट्स छोड़ा नहीं है। और हमने सबसे पहले एक बार फिर से बता दूं, तो एलिमेंट्स के हमने क्या लिखा गया, सबसे पहले नेमिंग कर दिया, इसके बाद रिएक्टेंट में उनकी वैल्यूज कितनी है और प्रोडक्ट में कितनी वैल्यूज, हमने सारा ये लिख दिया। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या करना है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने एलिमेंट्स बचेंगे उनको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ये कैल्शियम, कैल्शियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ठीक है, इसको बैलेंस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर 1 है जबकि इधर 2 है। तो देखो इधर 1 को 2 बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इधर कितना हो गया, 2, इधर भी हो गया 2। तो लेकिन अगर हमने ये काम इधर किया है रिएक्टेंट में, तो नाइट्रोजन इधर कितना, इधर, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें पूरे में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इधर रिएक्टेंट में, तो इससे इफेक्ट क्या क्या होगा, देखो हाइड्रोजन अब कितना हो गया, इधर हो गया 2, और ये कितना था, 2 2 2 4 हो गया। अब यानी कट के कितना हो गया, 4। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने रिएक्टेंट पे मल्टीप्लाई किया है। तो ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो अब कितना हो गया, 8। ठीक है, तो कैल्शियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये हो गया। अगर हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो अब हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, कैल्शियम भी बैलेंस है। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसको बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 8 है और ये 7 है। तो अगर हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने लगेंगे तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे बेटर ये होगा कि हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करें। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में याद रखना, सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इधर 2 है। तो अगर 4 इधर 4 2 करने के लिए, यानी 4 करने के लिए, इक्वल करने के लिए, हम इधर से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में जाओ, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करें। तो अब ये देखो कितना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 और 4। लेकिन अब ये देखते हैं हाइड्रोजन हम सेकंड में मल्टीप्लाई किए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई किए, 2 से। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाइड्रोजन इधर हो गया 4। अब इस पर क्या इफेक्ट किया, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन ये 3 2 से कितना हो गया, 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक, सॉरी ये 2, 6 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8, यानी अभी हो गया 8। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना, 4 4, नाइट्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 8 8,
कैल्शियम 1 1। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, अब बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप ये देखिएगा फिर बैलेंस करिएगा। ओके, तो चलते हैं। इधर लिखा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 हो गया सोडियम सल्फेट, और ये हो गया H2O वाटर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, टोटल एलिमेंट्स के इधर रिएक्टेंट लिखेंगे जो जो होंगे उनके नंबर्स, इधर हम प्रोडक्ट लिख देंगे, प्रोडक्ट में उनकी वैल्यूज कितनी है। तो यहाँ पे एलिमेंट, एक मिनट बदलते हैं कलर। ओके, तो एलिमेंट्स कौन कौन है, इधर है सोडियम, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन, इसके बाद क्या है हाइड्रोजन, इसके बाद क्या है सल्फर। तो यही एलिमेंट्स है और तो कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट में इनकी वैल्यू कितनी है, सोडियम इधर कितना है 1 है तो 1 लिख दिया, प्रोडक्ट में कितना सोडियम है 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन कितना है, इधर हो गया 1 और इधर हो गया 4, 4 कितना हो गया 5, ठीक है। इधर ऑक्सीजन देखते हैं, इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5। ओके, अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और इधर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं ये 2 हो जाएगा 2। ओके, सल्फर की बात कर लेते हैं, इधर हो गया S 1 हो गया, इधर भी 1, यानी इधर सल्फर क्या हो गया 1 और 1। ओके, तो अब बैलेंस करते हैं, कलर चेंज करते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, इसके बाद जो बनते हैं उनको बैलेंस करो। तो देखो यहाँ पे सल्फर बैलेंस है, इसलिए इसको छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सोडियम, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब सोडियम को अगर हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सोडियम इधर ही है, रिएक्टेंट में हमने किया है, ठीक है। तो अब इससे इफेक्ट क्या क्या होगा, तो देखो सोडियम इधर बैलेंस हो गया, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2 और ये 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की जगह हो जाएगा 6, ठीक है। तो इधर तो इतना ही रहेगा। हाइड्रोजन कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे, अब कितना हो गया 4, ठीक है। तो और यहाँ पे कोई था नहीं तो इसलिए कुछ सारी चीजें हैं। अब देख लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने, हमने बोला था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे देखो ये 4 है तो इधर 2 है तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हाइड्रोजन इधर बैलेंस हो जाएगा। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट में जहाँ हाइड्रोजन, कहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो इफेक्ट क्या होगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे हो गया देखो कितना ऑक्सीजन 2 और ये 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 6 और 6, तो यानी ये जो इक्वेशन अब लिखी गई है अब ये क्या हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप ट्राई। तो ये है सोडियम क्लोराइड NaCl, AgNO3, AgCl और NaNO3, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया और ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखते हैं, रिएक्टेंट में उनकी वैल्यू कितनी है वो लिखते हैं, प्रोडक्ट में उनकी वैल्यू कितनी है वो लिखते हैं नंबर्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है सोडियम तो हमने लिख दिया सोडियम, इसके बाद है क्लोरीन तो हमने लिख दिया क्लोरीन, इसके बाद है सिल्वर तो हमने लिख दिया सिल्वर, इसके बाद नाइट्रोजन तो हमने लिख दिया नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन तो हमने लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारे हैं और उसके बाद हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके बाद चलते हैं रिएक्टेंट में इनकी नंबर्स कितने हैं, इधर सोडियम कितना है 1 है तो हमने लिख दिया 1, ओके। इधर सोडियम कितने हैं 1 तो हमने लिख दिया 1। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, इधर क्लोरीन 1 है तो हमने लिख दिया 1, इधर क्लोरीन कितना है 1 तो हमने लिख दिया 1, ठीक है। अगर हम Ag की देखें सिल्वर, सिल्वर इधर 1 है, इधर कितना है 1 है। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, इधर 1 है और इधर भी नाइट्रोजन कितना है 1 है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी 3 है, यानी कुल मिलाकर के ये देखा गया कि हर बार बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन दी होगी तो हमारा सीधा सीधा वही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है, सिल्वर भी बैलेंस है,
नाइट्रोजन में बैलेंस है, ऑक्सीजन में बैलेंस है, इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, और ये क्या लिखा है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम लिख देते हैं हम। इसके बाद हम रिएक्टेंट में उनकी वैल्यू कितनी होती थी वो लिख देते, प्रोडक्ट में उनकी कितनी वैल्यू होती तो वो लिख देते। ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन कौन सा है, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में उनकी बेरियम कितना हो गया 1, तो 1, इधर 1 तो 1। ठीक है, क्लोरीन इधर 2 तो 2, इधर 1 तो 1। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, इधर सल्फर कितना है 1, और इधर कितना है 1। ऑक्सीजन चेक कर लो, इधर है 4, इधर भी 4। अब जो जो बैलेंस्ड है उसको टिक कर दो, और जो अनबैलेंस्ड है केवल उन्हीं को बैलेंस करो। ठीक है, तो इधर बेरियम तो बैलेंस है, क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सबसे पहले अदर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये रोल नंबर हमारा 1 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, तो इधर 2 है, तो इधर 1 है, तो इधर भी 2 करेंगे, तो हो गया 2। अब ये देखेंगे क्लोरीन है कहाँ रिएक्टेंट में, तो इधर है, तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितने हो गए 2, यानी हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, इससे हो गया। इसके बाद अब देखो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हमने पहले कहा हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इधर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन में बैलेंस है, तो ये भी बैलेंस है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा, ये बैलेंस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमने 4 क्वेश्चन लिए थे, 1, 2, 3 और ये 4, जो कि हमने चारों कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखिएगा, वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो उनको बैलेंस्ड करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बता सकें। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।